दोस्तों सोचो एक ऐसी कहानी जिसमें पैसा, पावर, सेलिब्रिटीज और घटिया सीक्रेट्स एक साथ मिल जाते हैं। एक ऐसा नेटवर्क जो अपने आप को अनटचेबल समझता है और एक ऐसा केस जो दुनिया हिला सकता था पर दुनिया से छुपा दिया गया। जी दोस्तों, ये कहानी है जेफरी एप्स्टीन की और उसके एप्स्टीन फाइल की। और आज मैं तुम्हें पूरा सच स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। जेफरी एप्स्टीन, एक नाम जिसने अपनी लाइफ में सिर्फ पैसा, पावर नहीं बनाया बल्कि एक नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंस भी बिल्ड किया। वो कोई पॉलिटिशियन नहीं था, ना ही बॉलीवुड का सुपरस्टार, लेकिन लोग उससे कनेक्ट करना चाहते थे। बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, प्रिंस एंड्रयू, काफी पावरफुल लोगों के साथ उसके कनेक्शन थे, उसके इंटरेक्शन थे। पीपल यूज्ड टू से एप्स्टीन के बारे में कनेक्ट होना स्टेटस सिंबल है, बट क्या सच में उन लोगों को पता था कि उनके एसोसिएशन में एक डार्क सीक्रेट छुपा हुआ है? तो दोस्तों, हाउ इट स्टार्टेड। एप्स्टीन ने अपनी जर्नी शुरू की छोटी सी स्टोरी से। जब वो यंग था, वो टीचर बनने की कोशिश करता था, मगर लाइफ ने उसे एक डिफरेंट पाथ पर ले जाया। फिर उसने इन्वेस्ट किया, कनेक्शन बनाए, और जब तक लोग उसकी सक्सेस स्टोरी पर फंस रहे थे, उसने अपने आसपास एक ट्रैप सेटअप किया। ये कहानी डार्क तब होती है दोस्तों, जब एप्स्टीन ने अपनी पावर को यूज किया यंग गर्ल्स को टारगेट करने के लिए। प्रोमिसेस ऑफ मॉडलिंग, कम हेयर, विल हेल्प यू ग्रो। लड़कियां कंफ्यूज थी, उनको लगता था ये अपॉर्चुनिटी है, मगर वहां उनको मजबूर किया गया। और फिर एक सिस्टमैटिक ग्रूमिंग प्रोसेस शुरू किया गया। इमेजिन तुम 14-16 साल के हो और एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है, पर उस अपॉर्चुनिटी में तुमसे वो सब करवाया जाता है जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते हो, और तुम ट्रैप्ड फील करते हो। अब बात करते हैं एक आइलैंड की, लिटिल सेंट जेम्स, जिसे लोग पेडोफिले आइलैंड भी बोलते थे। ये प्राइवेट आइलैंड था, सराउंडेड बाय ओशन, और इस आइलैंड के अंदर नो कैमरास, नो मीडिया, सिर्फ प्राइवेसी और पावर। और यहाँ पर जो होता था ना, वो सिर्फ अंदर ही रह जाता था, और जो एविडेंस था वो सीक्रेटली रिकॉर्ड होता था। एप्स्टीन के पास फोटो, वीडियो, लॉग्स थे जो हर इंटरेक्शन को डॉक्यूमेंट करते थे। मतलब जो भी इस आइलैंड में आ रहा है, जो कर रहा है, हर चीज उसकी रिकॉर्ड हो रही थी सीक्रेटली। बता दूं कि 2005 में सबसे पहली कंप्लेंट आई माइनर गर्ल्स एक्सप्लॉयटेशन के बारे में। हाँ भाई, 16 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ इलीगल एक्टिविटीज। बट हियर्स द शॉकिंग पार्ट, केस इतना सॉफ्टली हैंडल्ड हुआ कि एप्स्टीन ने सिर्फ 18 मंथ का सेंटेंस फेस किया, और भी वो हाफ फ्रीडम के साथ, वर्क रिलीज के राइट्स के साथ। मैं ये नहीं बोल रहा, मैं बस फैक्ट शेयर कर रहा हूँ। पर ये सिस्टम का लूप होल था जो पावरफुल लोगों को बेनिफिट करता है। फिर 2019 में न्यू इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, और इस बार चार्जेस फेडरल सेक्स ट्रैफिकिंग के अंडर थे। चार्जेस में था गर्ल्स को ट्रेवल करवाना, माइनर के साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज, रिक्रूटमेंट अक्रॉस स्टेट्स। और इस बार केस उठा हायर लेवल पर। एफबीआई और प्रोसिक्यूटर्स ने स्ट्रॉन्ग एविडेंस गैदर किए, फोन्स, लॉग्स, गेस्ट लिस्ट, सब सीज हुआ। लेकिन जब केस सीरियस हुआ, तब इसी वक्त एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आया। 10 अगस्त 2019 एप्स्टीन को जेल में डेड पाया गया, ऑफिशियली सुसाइडेड बाय हैंगिंग ये बताया गया। पर दोस्तों, ये सुसाइड इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं लगता। कैमरा खराब पाए गए, गार्ड्स नॉट मॉनिटरिंग, हाई प्रोफाइल इनमेट लेफ्ट अनअटेंडेड। लोगों ने कहा एप्स्टीन डिडंट किल हिमसेल्फ। और सबसे बड़ा सवाल, क्यों सिस्टम ने फुल ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाई? क्यों कैमरा रिकॉर्ड्स नहीं थे? क्यों गार्ड्स सुपरवाइज नहीं कर रहे थे? अब सुनो सबसे बिग पार्ट, वो एप्स्टीन फाइल जो दुनिया को शॉक में डाल देती। ये फाइल्स कुछ नहीं बल्कि पावरफुल लोगों की सीक्रेट्स थी। इसमें फोटोज, वीडियोस, लोकेशन, टाइमिंग, कॉन्टैक्ट्स। एक फाइल में एक लिस्ट थी, गेस्ट के नेम, डेट्स, ट्रैवल लॉग्स। और भाई, अगर ये पूरी दुनिया के सामने आ जाती ना, कई लोगों का नाम एक्सपोज हो सकता था। पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज, बिजनेसमैन। इसीलिए एक रीजन ये भी बोला गया कि फुल फाइल्स रिडेक्टेड, सील्ड और पार्सली रिलीज रखे गए। अब एक मिनट रुको, ये सिर्फ स्कैंडल नहीं है, ये रियल लाइफ की स्टोरी है। लड़कियां जो प्रोमिसेस लेके आई, उनकी जिंदगियां परमानेंटली डैमेज हो गई। उनका ट्रस्ट, उनकी सेल्फ वर्थ
देयर फ्यूचर, ये सब चीजें सिस्टम से बच नहीं पाई। एक विक्टिम ने कहा था, हम इनविजिबल थे जब तक पावर के नाम नहीं आए। और भाई हम सबको रियलाइज करना होगा, ये रियल पेन है, रियल फेसेस हैं, ये रियल इम्पैक्ट है। मीडिया ने भी इस केस को कवर किया, लेकिन उसके बाद नई हेडलाइंस ने इसको ओवरशैडो कर दिया। ये पैटर्न दिख रहा है, बिग न्यूज, इनिशियल आउटरीच, फिर साइलेंस। जब फाइल सील हो गए, जब रिडक्शंस आए, तब सबने शोर कम कर दिया। दोस्तों, एप्स्टीन फाइल एक सिर्फ स्कैंडल नहीं है, ये पावर, इन्फ्लुएंस, जस्टिस और साइलेंस का रियल टेस्ट है। सच तब तक इनकम्प्लीट रहेगा जब तक हम सवाल नहीं पूछते, जब तक हम सिस्टम से अकाउंटेबिलिटी नहीं मांगते। तो तुम क्या सोचते हो, क्या एप्स्टीन फाइल कभी पूरी दुनिया के सामने आएगी, या फिर ये सीक्रेट्स हमेशा के लिए छुप जाएगा? तो दोस्तों, अपनी राय कमेंट में बताओ। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।